रामवतार बुनकर अमर रहे के नारों से गूंजा गांव, शहीद जवान को दी गई अंतिम विदाई। जमवा रामगढ़, जयपुर। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के सुरक्षा दस्ते में तैनात रहे जवान रामवतार बुनकर का पार्थिव देह बुधवार सुबह उनके पैतृक गांव रतनपुरा, जमवा रामगढ़ पहुंचा, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा, समूचा वातावरण गमगीन हो गया। हर आंख नम थी, हर दिल गर्व से भरा हुआ। जवान रामवतार बुनकर का जयपुर में हाल ही में हुए एक सड़क हादसे में दुखद निधन हो गया था। उनके निधन की खबर सुनते ही गांव और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बुधवार सुबह जब सेना और पुलिस की टुकड़ी के साथ उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, तो ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रामवतार बुनकर अमर रहे, भारत माता की जय जैसे गगनभेदी नारों से गांव का वातावरण गूंज उठा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा बल, रिश्तेदार और दूर दराज से आए लोग रतनपुरा पहुंचे। पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटा देख लोगों की आंखें भर आईं। परिवार के सदस्यों की चीख पुकार और ग्रामीणों की संवेदनाएं माहौल को और भी भावुक बना रही थी। शहीद की अंतिम यात्रा उनके घर से गांव के श्मशान घाट तक निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण, युवा, महिलाएं व वरिष्ठ जन शामिल हुए। सभी ने शहीद रामवतार अमर रहे के जयघोष के साथ नम आंखों से अंतिम विदाई दी। साथ ही जवानों और अधिकारियों ने दी सलामी। शहीद रामवतार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गांव में माहौल गमगीन लेकिन गर्व से भरा। रामवतार बुनकर के निधन से जहां गांव में शोक की लहर है, वहीं पूरे गांव को इस बात का गर्व भी है कि उनके बेटे ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। ग्रामीणों ने कहा कि रामवतार हमेशा गांव का गौरव बने रहेंगे। नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने जताया शोक। शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि रामवतार बुनकर जैसे सपूतों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्य सरकार की ओर से शहीद परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया। वीरता और समर्पण की मिसाल बने रामवतार। जवान रामवतार बुनकर ने सेवा भाव और कर्तव्य परायणता की जो मिसाल पेश की, वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। वे भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अदम्य साहस और देशभक्ति की गाथा सदैव जीवित रहेगी। ये पुलिस विभाग में बहुत बड़ी क्षति है। रामवतार जी का देहांत हो गया था, कल एक्सीडेंट हो गया था, वो ड्यूटी पे जा रहा था और जो क्षति हुई है इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यही कहना है, दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपनी शरण में स्थान दे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ, हमारे बिल्कुल पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। ऐसी घटना, दुर्घटना नहीं हो किसी के प्रति किस तरीके से कर्तव्यनिष्ठ थे? पुलिस के प्रति बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ थे, ड्यूटी के प्रति वफादार थे। क्षेत्र स्थानीय होने के नाते रामवतार जी, देखिए हमारे रामवतार जी वर्मा जी का जिस प्रकार से आकस्मिक एक्सीडेंट हुआ, देहांत हुआ, ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। वह अपनी ड्यूटी में अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया, हमारे भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इनके परिजनों को इस गहरे आघात में, इस दुख की घड़ी में उनको भगवान को इस शक्ति के लिए उनका सहयोग करें और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। और ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा आघात है। उनके ऐसे कर्मयोगी वीर, हमारे जो पुलिस विभाग के बहुत बड़े अच्छे ईमानदार कार्यकर्ता थे, उनकी क्षतिपूर्ति हम कभी नहीं पूरी हो सकती। दर्शन किया जा रहा है, पार्थिव देह तिरंगे के साथ पहुंचाएगा। बिल्कुल, उनकी निष्ठा और कर्तव्य के प्रति राजकीय सम्मान करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पूरी तरह से पालना की जा रही है। हमारे तमाम अधिकारियां मौजूद हैं और उसके परिवार के साथ हमारी सरकार, हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे और जो भी सरकार के द्वारा जो होगा वो पूरा सहयोग किया जाएगा। मातम है गाँव में बहुत दुख की घड़ी है। रामवतार जी हमारे सहपाठी थे, पुलिस में इनका अच्छा कार्य था, इन्होंने बहुत अच्छी ड्यूटी निभाई। ये बहुत ही क्षति हुई है। मैं तो ये चाहता हूँ भगवान से, करने वाला तो भगवान है, अपन तो क्या है, इसके परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत बंधे और एक देवगत आत्मा को शांति मिले।